दोस्तों, आज हम अमर लाइफ कंसल्टेशन में एक वीडियो बना रहे हैं जो पिता पुत्र के आपसी रिश्तों के बारे में है। ज्योतिष दृष्टिकोण से या कुंडली को देखने से हम कैसे पता कर सकते हैं कि कुंडली का जो जातक है उसके और उसके पिता के साथ किस प्रकार के संबंध रहेंगे, अच्छे रहेंगे, बुरे रहेंगे, मध्यम रहेंगे या कैसे रहेंगे। आज ये हमारा विषय है और ये विषय मैंने आज इसलिए चुना है दोस्तों कि मेरे गुजरात के कुछ फॉलोवर और मेरे साथियों ने और मेरे मित्रों ने ये कहा है कि ये विषय आप लीजिए, तो उन्हीं की मांग और उनके भावना को मद्देनज़र आज ये मैं विषय ले रहा हूँ दोस्तों। पिता पुत्र के संबंध कुंडली के और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से कैसे हम पता लगा सकते हैं। दोस्तों, कुंडली में सूर्य ग्रह जो है वो पिता का रूप माना जाता है और शनि ग्रह जो है पुत्र का रूप माना जाता है। इन दोनों ग्रहों की कुंडली के भावों में क्या स्थिति है, इसी से हम इनके रिश्तों के बारे में हम पता लगा सकते हैं दोस्तों कि किस प्रकार के संबंध जो है इनके रहने वाले हैं। दो चीज़ें देखनी है इसमें। एक तो अगर सूर्य और शनि एक ही साथ हो या दृष्टि संबंध में हो, यानी आपस में दृष्टि संबंध भी हो तो भी, और उन दो के अलावा अगर हम ये कहें कि सूर्य का जो स्थायी घर है वो नवम भाव है और 10वां भाव जो है वो शनि का स्थायी घर है, यानी ये दोनों नवम भाव का सूर्य कारक है और 10वें भाव का शनि कारक है। तो इनके अंदर अगर सूर्य के घर में शनि या शनि के घर में सूर्य हो तो भी अपन इन रिश्तों को देख सकते हैं कि रिश्ता किस प्रकार का रहेगा। दूसरा, जब सूर्य या शनि की महादशा आती है तो महादशा में आपका कुंडली में सूर्य और शनि कहाँ हैं, उसी प्रकार के प्रभाव आपके महादशा के कार्यकाल में दोहरान आएंगे। महादशा खत्म होने के बाद में वो प्रभाव खत्म हो जाएंगे, चाहे अच्छे हैं या बुरे हैं। दूसरा, नवम भाव जो सूर्य का कारक है, 9th हाउस, उसके ऊपर किसी अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो भी पिता पुत्र के संबंध अच्छे नहीं रहते हैं। या 10वें भाव पे जो शनि का घर है उसके ऊपर भी अगर बुरे ग्रहों की दृष्टि हो तो भी पिता के संबंध पुत्र के साथ अच्छे नहीं रहेंगे। तो अर्थात नवम भाव और नवमेश इनको भी देखना आवश्यक है। दूसरा, अगर दृष्टि संबंध की बात मैंने कर ली, एक साथ है तो मैंने बात कर ली, 9वें भाव में है तो भी मैंने बात कर ली। और अब अगर दृष्टि संबंध नहीं है लेकिन 6ठे 8वें हैं, यानी सूर्य से 6ठे पे शनि है, शनि से 8वें पे सूर्य है, यानी षडाष्टक योग बोलते हैं कुंडली में। अगर षडाष्टक योग में भी सूर्य और शनि है तो भी बहुत बुरे प्रभाव पड़ेंगे दोस्तों। और नवम भाव का मालिक जो है नवमेश, अगर 6, 8, 12 भावों में है तो पक्का मान के चलिए कि पिता पुत्र के रिश्ते अच्छे नहीं रहेंगे। और अगर जो है पिता पुत्र के रिश्ते को अगर हम देखें और पिताजी के स्वास्थ्य के बारे में पता करें तो हमें ये देखना है कि नवमेश यानी 9वें भाव का मालिक अगर 8वें भाव में चला गया तो पिता की जल्दी मृत्यु होने की संभावना रहती है। 9वें भाव में सूर्य और शनि साथ में है तो भी पिता के अधिक ऐसा देखा गया है कि पिता की मृत्यु जल्दी हो जाती है। मेरे पास कई कुंडलियां हैं कि जब 9वें भाव में सूर्य और शनि साथ में हैं तो जब बच्चा छोटा होता है तभी पिता की मृत्यु हो जाती है, ऐसा देखा गया है। हालांकि मात्र ये दो चीज़ें देखने से आपको कभी ये नहीं सोचना है कि ऐसा ही होगा, अन्य चीज़ों को भी देखना पड़ता है। तो कृपया अपने स्वयं खुद कुंडली देख के इस प्रकार के निर्णय न लेवें, किसी विद्वान और समझदार ज्योतिष की मदद अवश्य लेवें दोस्तों। और पिता से संबंध बनाए रखने के लिए हमें ये देखना है कि अगर आपकी कुंडली में ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं, यानी सूर्य शनि के संबंध अच्छे नहीं हैं, 9वें भाव के ऊपर सूर्य शनि की दृष्टि है या सूर्य शनि साथ में है या 9वें भाव 8वें भाव में है या नवमेश पीड़ित है अन्य पाप ग्रहों से, तो ये मान के चलिए कि पिता पुत्र के संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। ये हमने अभी तक देखा है। अब इसका उपाय मैं बता देता हूँ आपको। अगर आपके वास्तव में इस प्रकार की कोई त्रुटि है कुंडली में जिसमें शनि और सूर्य की संबंध खराब है, शनि सूर्य के
दृष्टि संबंध है, शनि सूर्य षडाष्टक योग में है, तो या नवम भाव का स्वामी नवमेश अष्टम भाव में चला गया है तो पिता की मृत्यु शीघ्र होने की संभावना रहती है। अगर ऐसा है तो इसके उपाय मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये उपाय करें। आजकल के तकनीकी और इसके डिजिटल और मोबाइल और के युग में आजकल पिता पुत्र साथ में बैठते नहीं हैं, बातचीत नहीं होती है, घर के कुटुंब वाले कभी साथ में नहीं बैठते हैं। हर आदमी अपने कमरे में बैठा हुआ मोबाइल से हज़ारों किलोमीटर दूर दोस्तों से बात करता है, लेकिन पड़ोस के कमरे में खांसते और बीमार पिता से पूछने के लिए भी अक्सर लोग नहीं जाते हैं। तो उपाय यह है दोस्तों कि सूर्य को जल चढ़ाएं। अगर आपको लगता है कि पिता पुत्र के संबंध अच्छे नहीं है, सूर्य को जल चढ़ाइए, तांबे की अंगूठी पहनिए और हनुमान की पूजा कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, मंदिर जाइए आप मंगलवार को। ये 3 उपाय है दोस्तों, ये आप अवश्य करें। और फिर अगर आपको कुंडली में विस्तार से चर्चा करनी हो तो आप मेरे से आप संपर्क कर सकते हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि आपकी कुंडली में पिता पुत्र के संबंध कैसे रहेंगे और संबंध अगर अच्छे नहीं हैं तो उसके उपाय क्या कर सकते हैं, और पिता की स्वस्थ और उनकी जो है जीवन की कितनी दीर्घायु रहेंगे उसके बारे में हम आपको बता सकते हैं दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए आप अमर सिंह चौहान जो मेरा फेसबुक जो है बना हुआ उस पर टाइमलाइन उस पर देखिए, फेसबुक का पेज है मेरा अमर लाइफ कंसल्टेंट, उस पर देखिए, यूट्यूब पे मेरे बहुत से वीडियो पड़े हैं अमर लाइफ कंसल्टेंट, उनको आप सब्सक्राइब कीजिए, उनको लाइक कीजिए, और जिससे आपको हमेशा मेरे वीडियो मिलते रहे दोस्तों। और मेरे से व्यक्तिगत बात करना चाहें तो 9461504201 पर बात कीजिए दोस्तों। ये आज छोटा सा वीडियो एक मित्र के, मेरे दोस्त के अत्यधिक आग्रह पे मैंने ये पिता पुत्र संबंध का वीडियो बनाया दोस्तों, जो हो सकता है आपके लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद, थैंक यू।